वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 7 गणित प्रकाश अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 3। पाठ का नाम है सांख्यिकी। बच्चों, पहला प्रश्न है, आंकड़ों के निरूपण की विधियों को पहचान कर दिए गए ग्राफ के आगे उसका नाम लिखना है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है फलों के नाम और यहाँ बच्चों की संख्या। तो अब यहाँ पर बताना है कि ये क्या दिया हुआ है। तो जब कोई चित्र बना होता है तो इसको कहते हैं चित्रारेख यानी पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पर हम भर देंगे पिक्टोग्राफ यानी चित्रारेख। अगला जो आंकड़ा दिया हुआ है वो दंड के रूप में दिया हुआ है, तो इसको दंडारेख या फिर बार ग्राफ कहा जाता है। अगला जो आंकड़ा दिया है वो वृत्त के रूप में बना हुआ है, तो वृत्त वाले को वृत्तारेख या फिर पाई चार्ट कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, गणित के टेस्ट में 30 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। ये सभी अंक दिए हुए हैं जो बच्चों ने प्राप्त किए हैं। उपरोक्त अंकों को मिलान चिन्ह यानी टैली चिन्ह का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये देखिए बच्चों, पहला है संख्या 2। कितने बच्चों ने प्राप्त किया है, तो यहाँ से हम देख लेंगे 1 और ये 2 बच्चों ने प्राप्त किया है। तो यहाँ पे बारंबारता लिखी है 2 और फिर मिलान चिन्ह इस तरह से लाइन खींचा गया है। अब 3 बच्चों ने 3 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किया है, तो पहली लाइन में चेक करेंगे 1, ये 2 और ये 3। तो 3 बच्चों ने 3 अंक प्राप्त किया है। इसी तरह से हम देखते जाएंगे 4 अंक जो है 6 बच्चों ने प्राप्त किया है। 1 2 3 4 5 6, ये 6। तो इस तरह से 6। 5 कितने बच्चों ने प्राप्त किया है, 4 बच्चों ने 6, 5 बच्चों ने 7 अंक, 3 बच्चों ने 8 अंक, 3 बच्चों ने 9 अंक, 4 बच्चों ने प्राप्त किया है। यहाँ से गिनते जाएंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे और बीच में इनका मिलान चिन्ह है। 3 है, 3 के लिए 3 खड़ी पाई, 4 के लिए ये 6 है, तो 6 के लिए इस तरह से इसका मिलान चिन्ह होगा। 1 2 3 4 करके एक तिरछी पाई 5 हो गया ये, और ये 6। 4 के लिए 4 खड़ी पाई, 5 के लिए इस तरह से चिन्ह बनाएंगे, 3 के लिए 3 खड़ी पाई, 3 के लिए 3 खड़ी पाई और 4 के लिए 4 खड़ी पाई। अब देखिए बच्चों, उपरोक्त सारणी को देखकर संख्या की बारंबारता के अनुसार संख्या के ऊपर के खानों में रंग भरिए। ये देखिए 2, तो 2 कितने हैं बारंबारता, 2 है, तो यहाँ पर 2 बॉक्स को काला किया गया है। 3 कितने हैं बारंबारता, 3 है, तो यहाँ पर 3 बॉक्स गिन लेंगे, 1 2 3 और इसको काला कर देंगे। कोई भी कलर से आप इसको डार्क कर दीजिए 3 खानों को। अगला देखिए 4 है, तो 4 की बारंबारता कितनी है, 6 खाने गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से इसको दंडवार बनाएंगे और यहाँ पर इसको डार्क कर देंगे किसी भी कलर से। 5वां, तो 5 कितना, उसकी बारंबारता कितनी है, 4 खाने गिनेंगे, 1 2 3 4, तो 4 खानों का इसको डार्क कर देंगे, कलर कर देंगे। 6 है, 5 खाने गिनेंगे, 1 2 3 4 5 खानों को डार्क कर देंगे। 7 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 खाने गिनेंगे, 1 2 3, तीनों को डार्क कर देंगे। 8 क्या दिया हुआ है, 3 खाने, इसको भी 3 खानों को डार्क कर देंगे। 9 की बारंबारता 4 है, तो इसको 1 2 3 4 खानों को इस तरह से डार्क कर देंगे। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, निम्न सारणी की सहायता से पाई ग्राफ के त्रिज्यखंड में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग रंग भरिए। यहाँ पे रंग बनना है। तो 8 बच्चों की पसंद के खाने की वस्तु की सारणी निम्न है। बिस्किट 1 बच्चा पसंद करता है, कुरकुरे 2 बच्चा, टॉफ़ी 3 बच्चे, चॉकलेट 3 बच्चे, कुल मिला के हो गए 8 बच्चे। अब यहाँ पर जो ये पाई ग्राफ दिया है, यहाँ पे अलग अलग रंगों का प्रयोग करना है। जैसे बिस्किट है, 1 बच्चा प्रयोग करता है, तो यहाँ पर कोई भी एक अलग रंग से इसको रंग देंगे। ये 1 बच्चा बिस्किट का हो गया। यहाँ पर लाल पीला हरा नीला कोई भी एक रंग रंग सकते हैं। 2 बच्चे कुरकुरे पसंद करते हैं, तो 2 बच्चों को अलग रंगों से रंग देंगे। 2 बच्चे टॉफ़ी पसंद करते हैं, यहाँ पे टॉफ़ी को 2 अलग रंगों से रंग देंगे। और ये चॉकलेट पसंद करते हैं 3 बच्चे, 1 2 3, तो इनको 3 अलग रंगों से, इस 3 खाने को एक अलग रंग से रंग देंगे। अगला है 12 बच्चों की पसंद के गुब्बारे के रंगों की सारणी निम्न है। पाई ग्राफ में बच्चों की संख्या के अनुरूप गुब्बारे के रंग को भरिए। लाल बच्चों की संख्या 5 है, पीला गुब्बारा 3 बच्चों के पास है, नीला 3, हरा 1, टोटल हो गए 12 बच्चे। अब यहाँ पर पहले लाल गुब्बारा 5 बच्चे, पीला गुब्बारा 3 बच्चे, नीला गुब्बारा 3 बच्चे, हरा गुब्बारा 1 बच्चा। अब यहाँ पर उसी तरह से टोटल 12 खाने यहाँ बने हुए हैं। एक एक खाने को अलग अलग रंग रंगना है। जैसे 5 खाना लाल,
तो 1 2 3 4 5, ये 5 खाने जो हैं ये लाल कलर से रंग आ जाएंगे, ये 5 खाने। फिर 3 खाने पीले, तो 1 2 3, ये 3 खानों को पीले कलर से रंग देना है। 3 खाना नीला, ये 3 खाने नीले कलर से रंगाएंगे। और 1 खाना हरा, ये हरे कलर से इसको रंगा जाएगा। चौथा प्रश्न है, एक फल की दुकान पर रखे विभिन्न प्रकार के फलों का पाई ग्राफ निम्नवत है। पाई ग्राफ को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर सेब है 76, अमरूद है 12, संतरा है 43, केला है 22, आम है 40। तो फल की दुकान पर कुल कितने फल हैं? सभी फलों को जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा 193। किस फल की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर देखिए चित्र से पता चल रहा है सेब 76 सेब हैं। आम की संख्या से केले की संख्या कितनी अधिक है? आम कितने दिए हुए हैं? 40 आम हैं। और सेब कितने हैं? सॉरी, केले 22 हैं। तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे, आ जाएगा 18। कौन सा फल सबसे कम है? सबसे कम है अमरूद। फल की दुकान पर कितने प्रतिशत सेब हैं? तो 76 सेब हैं, तो इनका प्रतिशत निकालेंगे टोटल फल से भाग करके 76 × 100 बटा 193, आंसर आ जाएगा 39.38%। फल की दुकान पर संतरा और केला कुल फलों के कितने प्रतिशत हैं? संतरा 43 है, केला 22 है, दोनों को जोड़ दिए 65 आ गया। अब इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, 65 × 100 बटा 193 आ गया 33.68%। प्रश्न नंबर 5 दिया है बच्चों, एक विद्यालय में खेले जाने वाले खेलों का पाई ग्राफ निम्नवत है। ग्राफ को ध्यान में देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए क्रिकेट 67 बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल 38, कबड्डी 14, बास्केटबॉल 54, बैडमिंटन 23, शतरंज 12 और हॉकी 14। प्रश्न देख लेते हैं, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा है? क्रिकेट। सबसे कम, तो सबसे कम संख्या किसमें लिखी है? शतरंज में 12। पाई ग्राफ का शीर्षक क्या है? ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? पसंदीदा खेल। यहाँ भर देंगे पसंदीदा खेल। सबको पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। कौन से खेल हैं जिसमें समान रूप से बच्चे हैं? तो देखिए हॉकी में भी 14 है, कबड्डी में भी 14 है, तो हॉकी और कबड्डी भर देंगे। कुल कितने प्रकार के खेलों को यहाँ पर दिखाया गया है? तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के खेल हैं, तो यहाँ भर देंगे 7। कुल कितने बच्चों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं? तो यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 222, यहाँ 222 भर देंगे। कितने बच्चों को बास्केटबॉल पसंद है? यहाँ दिया हुआ है 54, यहाँ से लिख देंगे 54। कितने बच्चों को शतरंज की पसंद है? शतरंज 12 बच्चों को पसंद है, यहाँ लिख देंगे 12। बैडमिंटन खेलने वाले बच्चों की संख्या कबड्डी खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है? तो बैडमिंटन खेल रहे हैं 23 बच्चे और कबड्डी खेल रहे हैं 14 बच्चे, दोनों को घटाएंगे आ जाएगा 9। फुटबॉल से अधिक पसंद किए जाने वाला खेल कौन सा है? तो फुटबॉल जो है वो 38 बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा 2 ही खेल हैं, बास्केटबॉल और क्रिकेट। यहाँ भर देंगे बास्केटबॉल और क्रिकेट।